नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज फिल्म रिव्यू में आज की फिल्म है दुर्गामती। दुर्गामती अशोक के डायरेक्शन में आई हुई फिल्म है और यह फिल्म अमेजॉन पर स्ट्रीम हो रही है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने देख ली हो और उन्होंने अपनी राय कायम कर ली हो। कुछ लोगों का भी देखना बाकी हो तो शायद इस रिव्यू के बाद अपनी राय कायम कर सकें और फैसला करें कि वे फिल्म देखेंगे या नहीं देखेंगे। इस फिल्म के लिए मैं और फिल्मों की तरह यह रिकमेंड नहीं कर सकता कि आप जरूर इसे देखें। आप अपने रिस्क पे इसे देख सकते हैं क्योंकि यह एक हॉरर फिल्म है। जी हाँ, इस फिल्म का प्रचार एक हॉरर फिल्म के तौर पे ही किया गया था और यह फिल्म इसी उम्मीद से मैंने देखनी शुरू की थी क्योंकि जो प्रमाइस प्रचारित किया जाता है वो हमारे दिमाग के बैक ऑफ द माइंड में पड़ा रहता है। तो जब यह फिल्म मैंने शुरू की और देखना शुरू किया, मैं वो क्षण वो अवसर तलाश करता रहा फिल्म के अंदर कि कब ये डर शुरू होगा। हालांकि निर्देशक ने और उनके कला निर्देशक ने और बाकी टीम ने मिलकर पूरा माहौल एक हॉरर फिल्म का तैयार किया है। एक निर्जन जंगल में एक पुरानी हवेली है। पुरानी हवेली में सब कुछ पुराना पुराना है, मकड़े के जाले हैं और पुरानी तस्वीरें हैं जिन पर धूल जमी हुई है, पुरानी दीवारें हैं, दरवाजे हैं, दरवाजे पे बड़ी बड़ी आंखें हैं बनी हुई और आईने हैं, आईने पर भी धूल जमी हुई है जिसे हाथ से साफ करने के बाद चेहरा दिखता है और पूरा दृश्य उभर आता है। और तेज ध्वनि है, पार्श्व ध्वनि, जो स्क्रिची ध्वनि होती है हॉरर फिल्मों में डराने के लिए। और कुछ चौंकाने वाले दृश्य हैं जो कि फिल्म देखने के बाद में पता चलता है और बाद के दृश्यों में उभरता है कि सब कुछ कैसे कैमरे के थ्रू क्रिएट किया गया था। यह हॉरर फिल्म कहने के लिए ज़रूर है लेकिन मैं कहूँगा इसे कि यह हॉरिबल फिल्म है। और इस फिल्म को देखते हुए आप यह नमूना देख सकते हैं कि कैसे कुछ बेहतरीन कलाकारों को लेकर के उन्हें अगर अच्छी स्क्रिप्ट नहीं दी जाए तो फिल्म कैसे बिगड़ जाती है और कुछ भी उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इस फिल्म में अरशद वारसी हैं, भूमि पेडनेकर हैं, जिसु सेनगुप्ता हैं, माही गिल हैं और भी अनंत महादेवन हैं और भी बहुत सारे कलाकार हैं छोटे मोटे। और इन सभी कलाकारों ने मिलकर के जो स्क्रिप्ट मिली थी उन्हें उस पर जो रचने की कोशिश की है, अपने ईमानदारी के साथ जो पेश करने की कोशिश की है, वह फिल्म पे कोई असर नहीं डालती है। इसलिए कि शायद लेखक और निर्देशक बहुत स्पष्ट नहीं है कि यह फिल्म किधर ले जानी है और किस तरीके से पेश करनी है। वैसे मेरे मित्र दिल्ली के समीक्षक बॉबी सिंह ने कहा कि इसकी ओरिजिनल जो फिल्म है वो ज़्यादा बेहतरीन फिल्म है और ये डबिंग और ट्रांसलेशन में ये फिल्म बुरी हो गई है। हो सकता है तेलुगु और तमिल देखने पर पता चले कि वह फिल्म वास्तव में कितनी अच्छी है। वैसे लेखक और निर्देशक वही हैं जो उन मूल फिल्मों के हैं। हो सकता है कि हिंदी ज्ञान न होने की वजह से और हिंदी भाषा की समझ न होने की वजह से उनसे ऐसी भूलें हुई हों और ऐसी चूक हुई हो। कहानी सिंपल सी है कि एक ग्रामीण इलाका है और मध्य प्रदेश का हो सकता है क्योंकि गाड़ियों के नंबर प्लेट पर मध्य प्रदेश के नंबर हैं और ये अबुल कलाम आज़ाद के समय का समय है क्योंकि तस्वीरें अबुल कलाम आज़ाद की लगी हुई हैं। तो हम सोच सकते हैं कि यह फिल्म किस पीरियड की होगी और इस पीरियड में ये कहानी अगर कोई बता रहा है और वो कहानी किंवदंती अभी तक चल रही है तो ये भी हैरत की बात होनी चाहिए कि 21वीं सदी में कैसे ये भूतों की कहानी आज भी प्रिवेल कर रही है और उसमें आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, मंत्री और तमाम लोग शामिल होते हैं उस अंधविश्वास की कहानी कहने में। तो फिल्म का पूरा प्रेमाइस ही बहुत ही आधारहीन है, बहुत ही तर्कहीन है और उस पर यह कहानी आगे बढ़ती है। ईश्वर प्रसाद बहुत ही ईमानदार नेता है और अपनी ईमानदारी की कसम खाते हैं वो, और उन्होंने वादा कर रखा है कि अगर मैं अपने योजना के मुताबिक काम नहीं कर सका तो मैं पहले तो त्यागपत्र दे दूंगा, जब जनता इस पर आपत्ति करती है तो कहता है चलो मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा।
फिल्म के अंत में भेद खुलता है कि वास्तविक स्थिति क्या है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। और उनकी पर्सनल सेक्रेटरी हैं जो मिली हुई चंचल चौहान, जो आईएएस ऑफिसर हैं, और चंचल चौहान उनके साथ काम करते हैं, उनकी ईमानदारी की कस्में खाती हैं वो, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो प्राण धारा प्रोजेक्ट है ईश्वर प्रसाद का, वो बहुत ही लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित होगा। इसके लिए वे सभी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री को डाउट है कि यह नेता बहुत तेज़ी से उभर रहा है और कल को मेरी कुर्सी का हकदार हो सकता है, इसलिए वे उसके खिलाफ कुछ जांच पड़ताल करवाना चाहते हैं। ये हमारी वर्तमान राजनीति का एक उदाहरण पेश करता है कि कैसे हमारी वर्तमान राजनीति अपने विरोधियों को सच्चे झूठे केसों में फंसा करके, सच्चे झूठे मामलों में फंसा करके उन्हें साइडलाइन करती है। वैसे ही कोई साजिश इसमें रची जाती है, और जब एक उसके लिए आईपीएस ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है, शताक्षी को, तो शताक्षी जो बांग्ला भाषी है मूल रूप से, वह आती हैं फिल्म में और वो तहकीकात शुरू करती हैं। समझ में नहीं आता है क्यों तहकीकात के लिए चंचल चौहान को पुरानी हवेली में ले जाया जाता है, जहाँ पे कहा जाता है कि दुर्गामती नाम की जो एक कभी रानी रही होगी, उसकी आत्मा वहाँ पर अटकी हुई है, टंगी हुई है, और जो लोगों को अपनी मर्जी से आने देती है, अपनी मर्जी से जाने देती है। अगर कोई जबरन वहाँ घुस गया तो उसका निकलना बहुत मुश्किल होता है। अब वहाँ घुस चुकी है हमारी नायिका, और उसके साथ जो कुछ होता है वो फिल्म में हॉरर क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में फिल्म को 1-1.25 घंटे लग जाते हैं। यह फिल्म पूरे 2.5 घंटे से ज़्यादा समय की है। तो अगर आपके पास पेशेंस हो और इतना धैर्य हो कि आप 1 घंटे तक सिर्फ कहानी को बनता हुआ देख सकते हो, प्रीमाइस को तैयार होते देख सकते हैं, तो ज़रूर देखें इस फिल्म को। मैं भूमि पेडनेकर को दोष क्या दूं उनको, उन्होंने स्क्रिप्ट चुनने में हो सकता है पुरानी फिल्म और या तेलुगु तमिल की फिल्मों के प्रभाव में यह फिल्म साइन कर ली हो। उन्होंने अपने तय मेहनत भी की है अपने किरदार में। उन्हें जिस तरीके से भूमिका निभानी थी, जो अदाएँ निभानी थी, और जैसा कि कलाकार कहा करते हैं कि ऐसा रोल मैंने पहली बार किया है, तो ज़रूर उन्होंने ऐसा रोल पहली बार किया है। मुझे उनसे यही सलाह देनी होगी कि ऐसा वो अंतिम बार न करें, क्योंकि ऐसी अच्छी भूमिकाओं की तलाश में रहें हॉरर फिल्म में ही, जहाँ ज़्यादा कुछ करना पड़े। यहाँ पे उन्हें अपनी ताकत दिखानी है, चीखना है, चिल्लाना है, चेहरा बनाना है, विभिन्न आकृतियाँ बनानी है, वो सब कुछ है, ड्रामा है, नाटक है, सब कुछ है, लेकिन प्रभाव नहीं है, इसलिए कि फिल्म में वो गुदा नहीं है, फिल्म में वो कंटेंट नहीं है। अरशद वारसी भी अपने ठीक ठाक रोल है। माही गिल के कैरेक्टर को लेकर के मुझे ये कहना पड़ेगा, किसने डिसाइड किया कि उन्हें ये बंगाली लहजे में हिंदी बोलनी है, और उन्हें जब याद आता है या जब डायलॉग राइटर बताते होंगे कि इन वाक्यों में थोड़ा सा बंगालीपन ला दो, बाकी फिर हिंदी बोलते रहो, तो वह ऐसे ही करती हैं। इसलिए उनका किरदार बहुत ही कमज़ोर बना है। माही गिल एक उम्दा अभिनेत्री हुआ करती थीं। इस फिल्म को देखने के बाद यही कहा जा सकता है। उम्मीद यही करते हैं कि आइंदा वो ऐसी चूक नहीं करेंगी। तो इस फिल्म को मैं 1 स्टार से ज़्यादा नहीं दे सकता। धन्यवाद।